उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज दो सबसे बड़े शब्द गूंज रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। एक तरफ जीरो टॉलरेंस का दावा है तो दूसरी तरफ हक और हिस्सेदारी की लड़ाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यूपी की जनता सिर्फ न्याय चाहती है या वो देख रही है कि न्याय किसके लिए हो रहा? आज संवाद लाइव पर हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे राजनीतिक दल आपसे छुपा रहे हैं। योगी फैक्टर, बुलडोजर ब्रांड क्यों अभी भी यूपी की राजनीति पर हावी है। यूपी की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो सिर्फ नेता नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। जहां बाकी नेता वादे करते हैं वहां ये सीधा एक्शन दिखाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। लेकिन सवाल ये, क्या बुलडोजर मॉडल अभी भी जनता के दिलों में उतना ही हिट है या फिर सिर्फ एक इमेज बनकर रह गया है? बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं, ये यूपी की राजनीति में पावर का सिंबल बन चुका है। जब भी माफिया, अवैध कब्जा या अपराध की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो है घर गिरता हुआ और बुलडोजर चलता हुआ। यानी सीधा मैसेज, गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। और यही इमेज बनाई है योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों। जनता को क्यों पसंद आया ये मॉडल? फास्ट एक्शन, जहां पहले के सालों तक चलते थे, अब कुछ घंटों या दिनों में ही कार्रवाई दिख जाती है। दूसरा, डर का माहौल। कई लोग कहते हैं कि अपराधियों में डर बैठा है और आम आदमी को लगता है कि अब कानून काम कर रहा है। तीसरा, सीधी भाषा, सीधा मैसेज, कोई लंबा भाषण नहीं, बस एक लाइन, माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे। और यही लाइन लोगों को याद भी रहती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई नेता, मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि ये बुलडोजर न्याय कानून के नियमों के खिलाफ है। उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला आए बिना किसी का भी घर गिराना सही है। क्या ये कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर तो नहीं हो रही? और यही वजह है कि बुलडोजर मॉडल पर देश भर में बहस भी छिड़ी हुई है। क्या बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पर चल रहा है या विपक्ष के लिए एक सियासी हथियार बन गया है? और क्या पीडीए का नया फॉर्मूला वाकई योगी के ब्रांड को हिला पाएगा? लेकिन पिछले कुछ महीनों में कहानी बदली। आपके कमेंट्स में यह भी सवाल बार बार उठ रहा है कि बुलडोज की रफ्तार अब कम क्यों हो जाती है? जब मामला रसूखदार का होता है तो क्या सिस्टम उन अधिकारियों पर बुलडोजर चलाएगा जिन्हें सालों तक अवैध निर्माण होने दिया? यहीं से शुरू होती है विपक्ष की घेराबंदी। अखिलेश यादव ने इसे चयनित कार्रवाई यानी कि सेलेक्टिव एक्शन का नाम दिया है। पीडीए के जरिए वो ये संदेश दे रहे हैं कि मशीन सिर्फ खास वर्गों और विपक्ष को निशाना बना रही है। लेकिन क्या पीडीए सिर्फ एक चुनावी नारा है? पिछड़ों, दलितों के बीच ये डर बिठाया जा रहा है कि बुलडोजर के नाम पर संविधान और उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। हाल ही में यूजीसी की गाइडलाइन और रिजर्वेशन को लेकर जो बवाल मचा, उसने इस आग में घी का काम किया। जनरल कैटेगरी के युवा जहां खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, वहीं रिजर्व कैटेगरी को लग रहा है कि उनके हक छीने जा रहे हैं। तो असली मुकाबला क्या है? बीजेपी कहती है सुरक्षा पहले, विपक्ष कहता है हिस्सेदारी पहले। यूपी का वोटर आज दुविधा में, उसे सुरक्षा भी चाहिए लेकिन उसे नौकरी और अपने हक का रिजर्वेशन भी। क्या बुलडोजर से घर गिराने से महंगाई कम होगी? क्या पीडीए के नारों से रोजगार मिलेगा? यूपी की जनता अब केवल कार्रवाई नहीं, जवाबदेही मांग रही है। 2027 का रास्ता इसी बुलडोजर बनाम पीडीए की जंग से होकर गुजरेगा। और अखिलेश यादव भी अपनी चुनावी बुगुल फूंक चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर मैदान में उतरेगी। आपको क्या लगता है, क्या योगी का बुलडोजर ब्रांड आज भी यूपी की पहली पसंद या अखिलेश का पीडीए मॉडल बाजी मार लेगा? क्योंकि पीडीए का इम्पैक्ट 2024 लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। क्या वही फिर 2027 में होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।